आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे जो न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान देती है, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यह कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी है, जिन्होंने अपने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मानव जीवन को बेहतर बनाने के मार्ग दिखाए। बहुत समय पहले बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह व्यक्ति बेहद परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों और बीमारियों से भरा हुआ है। मैं आपको यह बताने आया हूं कि मुझे 1000 तरह की परेशानियां हैं। मेरी सेहत खराब रहती है, मेरा मन अशांत है, मेरे परिवार में झगड़े होते हैं और मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। कृपया मुझे इन सभी दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, इस दुनिया में हर व्यक्ति को 2 तरह की समस्याएं होती है। पहली समस्या वे है जिन्हें हल किया जा सकता है, और दूसरी समस्या वे है जिन्हें कभी हल नहीं किया जा सकता। तुम्हारी 1000 समस्याएं इन्हें 2 श्रेणियों में बटी हुई है। व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो समस्याएं हल की जा सकती हैं, उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके समाधान पर ध्यान दो और उन्हें हल करो। लेकिन जो समस्याएं हल नहीं हो सकती, जैसे कि बुढ़ापा, मृत्यु और दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश, उन पर ध्यान देना व्यर्थ है। अगर तुम इन दोनों प्रकार की समस्याओं को समझ जाओ और सही दृष्टिकोण अपनाओ, तो तुम्हारे 1000 दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने मन को शांत कर लोगे और वर्तमान में जीना सीखोगे, तो तुम्हारी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ध्यान केवल बीमारियों का उपचार नहीं है, बल्कि यह तुम्हें जीवन की सच्चाई का बोध कराता है। यह सुनकर व्यक्ति को अपने जीवन की समस्याओं का कारण समझ में आ गया। उसने बुद्ध के दिखाए मार्ग का अनुसरण किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी। उसका मन शांत हो गया और उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। बुद्ध की इस कहानी का अर्थ सिर्फ समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझने की ओर इशारा करती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बुद्ध ने जो कहा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समस्याओं का अस्तित्व उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। अक्सर हमारा मन छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा रूप दे देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ बोलता है, तो हम उसे दिल से लगा लेते हैं और उस पर घंटों या दिनों तक सोचते रहते हैं। यह सोच, इस तनाव और क्रोध से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि समस्याओं को स्वीकार करना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना एक सच्चे समाधान की ओर पहला कदम है। ध्यान का महत्व बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान करने की सलाह दी थी। ध्यान क्यों? क्योंकि ध्यान हमारे मन को शांत करता है। ध्यान के दौरान हमारा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित होता है और हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से होने वाले प्रमुख लाभ: मन की शांति। जब मन शांत होता है तो शरीर भी आराम महसूस करता है, तनाव कम होता है। ध्यान से हमारा दिमाग तनाव के प्रभावों से बाहर निकलता है। बीमारियों पर नियंत्रण। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि ध्यान से मानसिक और शारीरिक बीमारियां कम होती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। ध्यान हमें जीवन को एक नए और सकारात्मक तरीके से देखने की क्षमता देता है। इस कहानी से एक और बात निकल कर आती है, समाधान बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप अपनी 1000 समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इन चीजों पर काम करें। पहले स्वीकार करें। अपनी समस्याओं और उनकी जड़ों को समझें। जो समस्या आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। बार बार खुद से नकारात्मक बातें न करें। अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता जगाएं। अपना ध्यान बदलें। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अच्छा भोजन,
व्यायाम और ध्यान का अभ्यास आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने में मदद करेगा। दूसरों को माफ करें। नफरत और क्रोध आपकी बीमारियों को बढ़ाते हैं। दूसरों को माफ करें और अपने दिल को हल्का करें। बुद्ध के विचारों को जीवन में कैसे अपनाएं? बुद्ध के विचार सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं है। इन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए आप इन बातों का अनुसरण कर सकते हैं। रोज ध्यान करें, चाहे वह सिर्फ 5 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन ध्यान का अभ्यास रोज करें। दैनिक जर्नल लिखें, अपनी भावनाओं और समस्याओं को कागज पर लिखें। यह प्रक्रिया आपके मन को हल्का करती है। सहजता को अपनाएं, किसी भी स्थिति को जटिल न बनाएं। हर परिस्थिति को सरलता से लें। धैर्य रखें, जीवन में शांति और समाधान धीरे धीरे आते हैं। धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें। आगे की कहानी। जब व्यक्ति ने जीवन बदल दिया, कहानी के अंतिम हिस्से में वह व्यक्ति ध्यान के अभ्यास से न केवल अपनी समस्याओं से मुक्त हुआ, बल्कि वह अपने गांव में दूसरों को भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोग अधिक शांत और स्वस्थ महसूस करने लगे। उनकी मानसिक और शारीरिक समस्याएं कम होने लगी। यह वही संदेश है जो बुद्ध हमें देना चाहते थे। जब आप अपनी समस्याओं से पार पाने का तरीका सीख जाते हैं, तो आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देती है कि जीवन की जटिलताओं और समस्याओं को हल करना हमारे दृष्टिकोण और अनुशासन पर निर्भर करता है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। समस्याओं की पहचान और उन्हें श्रेणीबद्ध करना। जैसा कि बुद्ध ने बताया, समस्याओं को 2 श्रेणियों में बांटना जरूरी है जो हल हो सकती है। इन समस्याओं के लिए हमें सक्रिय रूप से समाधान खोजना चाहिए। जो हल नहीं हो सकती, इन समस्याओं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा समाधान है। उदाहरण के लिए, हल की जा सकने वाली समस्याएं आपकी सेहत, आपकी वित्तीय स्थिति या आपके रिश्तों में संवाद की कमी। इन पर आप काम कर सकते हैं। हल न हो सकने वाली समस्याएं बुढ़ापा, मृत्यु या दूसरों के विचार। इन्हें स्वीकार कर लेना ही शांति का मार्ग है। दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास। ध्यान केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधि है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करती है। आप इसे इन छोटे चरणों में शुरू कर सकते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। रोज 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। शांत स्थान चुनें। ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां शांति हो और आपको कोई बाधा न हो। वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं के बजाय यहां और अभी पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के लिए एक समय तय करें। सुबह या रात के समय ध्यान करना सबसे प्रभावी होता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सकारात्मक आदतें बनाना। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमारी आदतें हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती हैं। सकारात्मक आदतें जीवन की 1000 बीमारियों का इलाज बन सकती है। यह कुछ आदतें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सुबह की दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। आभार व्यक्त करें। हर दिन 5 चीजों के लिए आभार प्रकट करें। यह आपके दृष्टिकोण को बदलने में मदद करेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद आपकी सेहत को बनाए रखने में मदद करेगी। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका हौसला बढ़ाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का समाज पर प्रभाव। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की समस्या को सुलझाने तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाती है कि यदि एक व्यक्ति सही दृष्टिकोण और शांत चित्त के साथ जीवन जीना शुरू करता है, तो वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, परिवार में शांति। यदि आप घर में शांत और संतुलित रहेंगे, तो आपका परिवार भी सकारात्मक माहौल में रहेगा। समुदाय में बदलाव। जब आपके आसपास के लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, तो वे भी वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करेंगे। समाज में सुधार।
छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव एक दिन पूरे समाज को बदल सकते हैं। स्वयं के साथ मित्रता करना। बुद्ध ने हमेशा कहा कि जीवन की सबसे बड़ी बीमारियां हमारे भीतर की अशांति और असंतोष से उत्पन्न होती है। यदि आप स्वयं के साथ मित्रता कर ले तो आप जीवन के सबसे बड़े दुखों से बच सकते हैं। स्वयं को समय दें, अपने लिए समय निकालें, खुद से संवाद करें, अपनी गलतियों को माफ करें, अतीत में की गई गलतियों को भूलकर वर्तमान में सुधार लाने पर ध्यान दें। स्वयं को प्रेरित करें। हर दिन खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक किताबें पढ़ें या प्रेरणादायक वीडियो देखें। उस व्यक्ति ने जिसने बुद्ध से 1000 बीमारियों का समाधान मांगा था, अपने जीवन में ये सभी बातें अपनाई। उसने ध्यान करना शुरू किया, समस्याओं को स्वीकार करना सीखा और अपनी जीवन शैली को बदल दिया। कुछ महीनों के भीतर वह न केवल अपने जीवन की बीमारियों से मुक्त हो गया, बल्कि वह दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उसने दूसरों को भी सिखाया कि जीवन की समस्याओं का सामना कैसे करें और शांति को कैसे अपनाएं। उसके गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया और लोग अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने लगे। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती है। उन्होंने यह भी बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलने की ओर पहला कदम उठाता है तो उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह बिल्कुल सामान्य है। इन चुनौतियों को पार करना ही सच्चे परिवर्तन की दिशा में पहला बड़ा कदम है। आइए समझते हैं कि जब आप ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ते हैं तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। 1. मन की बेचैनी। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपका मन शांत होने के बजाय और अधिक बेचैन हो सकता है। यह स्वाभाविक है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा विचारों में उलझा रहता है। जैसे ही आप इसे शांत करने की कोशिश करते हैं, यह विरोध करना शुरू कर देता है। समाधान। शुरुआत में छोटी अवधि का ध्यान करें, जैसे कि 5 से 10 मिनट। अपनी बेचैनी को स्वीकार करें और धीरे धीरे इसे नियंत्रित करने का अभ्यास करें। खुद से धैर्य रखें। समय के साथ आपका मन स्थिर होने लगेगा। 2. पुरानी आदतें तोड़ने में कठिनाई। पुरानी आदतें जैसे नकारात्मक सोच, समय की बर्बादी या आत्म आलोचना छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन बदलाव के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। समाधान। हर हफ्ते एक नई सकारात्मक आदत अपनाएं और एक नकारात्मक आदत को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। खुद को छोटी जीत के लिए इनाम दें। यह आपको प्रेरित रखेगा। अपनी प्रगति को लिखें और हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 3. परिवार और समाज का दबाव। कई बार जब आप ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू करते हैं तो परिवार और समाज के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। वे आप पर मजाक कर सकते हैं या आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। समाधान। दूसरों की बातों को दिल पर न लें। यह समझे कि वे आपके अनुभव को नहीं समझते। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाएं। समय के साथ आपके जीवन में आने वाले बदलावों को देखकर वे खुद प्रेरित हो सकते हैं। 4. निराशा और आत्मसंदेह। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको लग सकता है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यह निराशा आपको अपने रास्ते से भटका सकती है। समाधान। यह समझें कि हर बड़े बदलाव में समय लगता है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। छोटी छोटी सफलताओं को नोट करें। ध्यान में निरंतरता बनाए रखें, भले ही आपको तुरंत परिणाम न दिखे। बुद्ध ने यह सिखाया कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर हिस्से में शामिल किया जा सकता है। आइए देखें कि यह कैसे संभव है। रिश्तों में सुधार। ध्यान आपके विचारों को स्पष्ट करता है, जिससे आप अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं। आप गुस्से और नकारात्मकता को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते अधिक सशक्त बनते हैं। 2. कामकाज में सुधार। ध्यान आपकी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत बनाए रखता है। 3. आत्मस्वीकृति। ध्यान आपको यह सिखाता है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आत्मसंदेह को खत्म करता है। बुद्ध की कहानी में 1000 बीमारियां सिर्फ शारीरिक बीमारियों का प्रतीक नहीं है। यह हमारे जीवन की हर तरह की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है।
डर, क्रोध, असुरक्षा, ईर्ष्या और अनिश्चितता। जब हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इन मानसिक और भावनात्मक बीमारियों को समाप्त करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। व्यावहारिक उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति जो हमेशा तनाव में रहता है वह ध्यान करना शुरू करता है। कुछ ही समय में वह अपने तनाव को नियंत्रित करना सीख जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी शारीरिक सेहत बेहतर हो जाती है, रिश्तों में सुधार आता है और उसका जीवन अधिक सुखद हो जाता है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे ध्यान और बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करने से जीवन की 100 बीमारियां खत्म हो सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण तक सीमित है, बल्कि वे यह भी बताती हैं कि जीवन में संतुलन और निरंतरता कैसे सफलता की कुंजी बनती है। संतुलन का महत्व बुद्ध ने मध्यम मार्ग की अवधारणा को जीवन का केंद्र बताया। यह मार्ग कहता है कि हमें न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही बहुत अधिक आरामदायक। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सेहत न तो केवल आराम करे और न ही खुद को अत्यधिक काम में झोंके। रिश्ते न तो दूसरों की बहुत ज्यादा चिंता करे और न ही पूरी तरह से लापरवाह बने। ध्यान शुरुआत में लंबा समय देने की कोशिश न करें, बल्कि छोटे और नियमित सत्र से शुरुआत करें। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे तो आप अधिक खुशी और शांति महसूस करेंगे। निरंतरता का महत्व किसी भी बड़ी सफलता के लिए निरंतरता जरूरी है। एक दिन ध्यान करना और फिर कई दिनों तक अभ्यास छोड़ देना आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। निरंतरता बनाए रखने के तरीके: छोटे लक्ष्य बनाएं। रोज 5 मिनट का ध्यान शुरू करें। जैसे जैसे आप सहज होते जाए, इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। एक दिनचर्या बनाएं। एक निश्चित समय और स्थान तय करें ताकि यह आपकी आदत बन सके। प्रेरणा बनाए रखें। अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। साधना के परिणाम: जीवन में बदलाव के संकेत। जब आप ध्यान और आत्मनिरीक्षण का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। कुछ प्रमुख बदलाव: मन की शांति। आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप परिस्थितियों को ज्यादा धैर्य और समझदारी से संभालने लगते हैं। बेहतर स्वास्थ्य। आपकी मानसिक शांति आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। आप बीमारियों से दूर रहते हैं। सकारात्मक सोच। आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। रिश्तों में सुधार। आपका शांत और सकारात्मक स्वभाव आपके रिश्तों में भी निखार लाता है। बुद्ध की कहानी में 100 बीमारियों को खत्म करने का मतलब केवल शारीरिक बीमारियों को मिटाना नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि हमारी समस्याएं, चिंताएं और नकारात्मकता भी बीमारियों के समान है। जब आप ध्यान करते हैं और जीवन के मध्यम मार्ग को अपनाते हैं तो आपके विचार साफ होते हैं। आप अनावश्यक समस्याओं को हल्के में लेना सीखते हैं। आपके भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता पैदा होती है। व्यावहारिक जीवन में कहानी का उपयोग आज हम में से हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप गाइड। ध्यान शुरू करें, चाहे वह 5 मिनट का हो या 10 मिनट का। यह पहला कदम है। अस्वीकार्य को स्वीकार करें। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें लेकर परेशान होना छोड़ दें। दूसरों के प्रति दयालु बने। दयालुता न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि आपके मन को भी शांति देती है। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह किताब पढ़ना हो, प्रेरणादायक वीडियो देखना हो या जीवन के बारे में चिंतन करना हो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में बदलाव किए। उसने हर दिन ध्यान किया, समस्याओं को स्वीकार करना सीखा और अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि जीवन की 1000 बीमारियां केवल एक भ्रम थी। असली बीमारी तो उसका अशांत मन था। जब उसने अपने मन को शांत कर लिया तो उसकी सभी बीमारियां समाप्त हो गई। वह न केवल अपने जीवन को बदलने में सफल रहा, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसका गांव एक ऐसी जगह बन गया
जहां हर व्यक्ति खुशहाल और संतुलित जीवन जी रहा था। जब बुद्ध ने उस व्यक्ति को उसकी 100 बीमारियों का हल बताया, तो उन्होंने केवल व्यक्तिगत समाधान नहीं दिया, उन्होंने यह भी समझाया कि यह समाधान हर किसी के लिए है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलती, बल्कि समाज और मानवता को भी नई दिशा देती है। अब सवाल यह उठता है कि बुद्ध के इस ज्ञान को हम और गहराई से कैसे समझें और इसे अपने जीवन में पूरी तरह कैसे उतारें। 1. मैं और मेरा का त्याग। बुद्ध ने कहा कि हमारे दुखों की जड़ मैं और मेरा की भावना है। यह सोच कि यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा काम है, इन्हीं से जुड़ी हमारी चिंताएं और दुख पैदा होते हैं। क्या करें? मैं को हम में बदले, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें। अपनी पहचान को केवल भौतिक चीजों से न जोड़ें, इसे अपने कर्म और सच्चे आत्मा से जोड़ें। त्याग का अभ्यास करें। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है, जैसे किसी जरूरतमंद को दान देना या किसी की मदद करना। 2. करुणा और दया का अभ्यास। बुद्ध के अनुसार करुणा, कंपैशन और दया, काइंडनेस, हमारे मन को शांत करने के सबसे सरल तरीके हैं। जब आप दूसरों के दुख को महसूस करते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। क्या करें? हर दिन किसी की मदद करें, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। अपने क्रोध और ईर्ष्या को छोड़कर दूसरों के प्रति दया का अभ्यास करें। जब कोई आपसे गलत व्यवहार करे, तो उसे क्षमा करें। यह केवल उसे नहीं, बल्कि आपको भी शांत करेगा। 3. अनित्य, इम्परमानेंस का बोध। बुद्ध ने अनित्य यानी कि सब कुछ नश्वर है, इस सच्चाई को समझने पर जोर दिया। हमारे दुखों का बड़ा कारण यह है कि हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं। क्या करें? यह समझें कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। खुशी, दुख, सफलता, असफलता। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि जो भी हमारे पास है वह एक दिन चला जाएगा। वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा छोड़ दें। 4 शील, एथिक्स और संयम का पालन। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि नैतिकता और संयम से हम अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं। अगर हम सही मार्ग पर चले, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और शांति बढ़ेगी। क्या करें? अपने विचारों और कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई रखें। अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें। संयमित जीवन जिए। अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करना सीखें। बुद्ध का ज्ञान केवल आत्म सुधार तक सीमित नहीं है। उन्होंने हमेशा समाज के उत्थान की बात की। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जब आप अपने जीवन में शांति पालें, तो दूसरों को भी प्रेरित करें। कैसे समाज में बदलाव लाएं? शिक्षा फैलाएं। जो ज्ञान आपको मिला है, उसे दूसरों तक पहुंचाएं। उन्हें ध्यान और आत्म सुधार का महत्व समझाएं। सकारात्मक उदाहरण बने। अपनी जीवन शैली से दूसरों को प्रेरित करें। समुदाय बनाएं। ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो एक साथ ध्यान कर सके और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके। बुद्ध का ज्ञान जटिल नहीं है, इसे हर कोई समझ सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है। आपको इसे अपनाने के लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप्स टू स्टार्ट। हर दिन ध्यान करें, चाहे वह 5 मिनट हो या 30 मिनट। करुणा का अभ्यास करें। दूसरों के प्रति दयालु बने। संतुलन बनाए रखें। अपने जीवन में अति न करें। अनित्य को समझें। हर चीज को जाने देने की कला सीखें। समाज के लिए योगदान करें। दूसरों की मदद करें और उन्हें प्रेरित करें। उस व्यक्ति ने, जिसने बुद्ध से अपनी 1000 बीमारियों का समाधान मांगा था, अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। उसने ध्यान, करुणा और संतुलन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सभी बीमारियां, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक, खत्म हो गई। उसने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया और उनका मार्गदर्शन किया। वह व्यक्ति अपने गांव में शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन असंभव नहीं है। अगर हम सही मार्ग पर चले, तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं होता। यह समय, प्रयास और निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही संभव है। उनके अनुसार आत्मज्ञान का मार्ग एक यात्रा है, न कि कोई गंतव्य।
इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और निरंतरता। एक, धैर्य की भूमिका। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के शुरुआती दिनों में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने इसे समझाते हुए कहा था, जैसे एक बूंद बूंद पानी का घड़ा भरता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से जीवन में बदलाव आता है। कैसे धैर्य रखें? छोटे लक्ष्य बनाएं। रोजाना 5 से 10 मिनट का ध्यान करें और खुद से बड़ी अपेक्षाएं न रखें। अपने मन को स्वीकारें। यदि ध्यान के दौरान आपका मन भटकता है तो इसे स्वाभाविक माने और धीरे धीरे इसे वापस लाएं। परिणामों की जल्दबाजी न करें। यह समझे कि ध्यान और आत्म सुधार के परिणाम धीरे धीरे दिखते हैं। 2, निरंतरता का महत्व। बुद्ध की शिक्षाओं में यह विशेष रूप से बताया गया है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना बड़े बदलाव लाने में सक्षम है। जीवन में असली चुनौती तब होती है जब हम कठिनाइयों के बावजूद निरंतरता बनाए रखते हैं। निरंतरता बनाए रखने के तरीके। दिनचर्या बनाएं। हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान का अभ्यास करें, जैसे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। सहयोगी ढूंढें। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो भी ध्यान और आत्म सुधार की यात्रा पर है। यह आपको प्रेरित करेगा। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक डायरी में लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और ध्यान ने आपके जीवन को कैसे बदला है। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। बुद्ध ने इन चुनौतियों को पहले से पहचाना और उनके समाधान भी बताए। 1, अज्ञान, इग्नोरेंस। हम अक्सर यह समझने में असमर्थ होते हैं कि हमारी समस्याओं की असली जड़ क्या है। इसे अज्ञान कहा गया है। समाधान, ज्ञान प्राप्त करें। बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करें। खुद से सवाल पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं और क्या यह मेरी शांति के लिए जरूरी है। 2, इच्छाएं और लालच, डिजायर्स एंड क्रेविंग्स। अत्यधिक इच्छाएं और लालच हमें अशांत बनाते हैं। हम हमेशा कुछ पाने की चाहत में अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। समाधान, संतोष का अभ्यास करें। खुद से पूछें कि जो आपके पास है क्या वह पर्याप्त नहीं है। इच्छाओं पर ध्यान दें, लेकिन उनके गुलाम न बने। 3, क्रोध और नफरत, एंगर एंड हेट्रेड। हमारे जीवन में क्रोध और नफरत केवल दुख लाते हैं। बुद्ध ने इसे अंदर जलते कोयले की तरह बताया जो पहले हमें जलाता है। समाधान, करुणा का अभ्यास करें। जब किसी पर क्रोध आए तो उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को शांत करें। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है। इन्हें अपने जीवन में लागू करना ही असली उद्देश्य है। कैसे इन शिक्षाओं को अपनाएं? ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान आपके मन को शांत करेगा और आपको जीवन की वास्तविकताओं को समझने में मदद करेगा। दयालु बने, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। समय समय पर आत्मनिरीक्षण करें। यह देखें कि आप अपने मार्ग पर कितने आगे बढ़े हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना जारी रखा। उसने हर दिन ध्यान किया, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और करुणा का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके जीवन से सारी समस्याएं गायब हो गई। उसने यह महसूस किया कि 100 बीमारियां केवल एक प्रतीक थीं। वे हमारे भीतर की अशांति, डर और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती थी। जब उसने ध्यान और आत्म सुधार के माध्यम से इन पर काबू पा लिया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने केवल खुद को ही नहीं बदला, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया। उसकी शांति और संतुलन देखकर उसके गांव के अन्य लोग भी ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, यदि हम के मार्ग का अनुसरण करें तो हम अपनी 100 बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो आज ही से शुरुआत करें। हर दिन कुछ मिनट ध्यान में बिताएं। जीवन में संतुलन बनाए रखें। करुणा और दया का अभ्यास करें। अपनी इच्छाओं और नकारात्मकता को नियंत्रित करें। याद रखें, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से जीवन बदलने वाली होगी। हमारे अगले वीडियो में हम आपको और गहराई से आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले तरीकों के बारे में बताएंगे। तब तक
शांति और संतुलन के साथ जीवन जिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।